यदि आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं या फिर ले चुके हैं, चाहे वो होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन या फिर कोई भी आप प्रॉपर्टी लोन ले लिए हैं या फिर बैंक से लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहे हैं। क्योंकि आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अगस्त 2023 को एक न्यू गाइडलाइंस जारी किया है। इस गाइडलाइंस में मुख्य रूप से 3 नए बदलाव किया है। तो ये तीनों बदलाव के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो भी व्यक्ति लोन लेगा उसके फेवर में ये जो है तीनों पॉइंट है। मतलब अब जो है आप बहुत चीप रेट में लोन ले सकते हैं। तो क्या क्या नया नियम होगा, चलिए उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है पिनल इंटरेस्ट को लेके। आप लोग को पता होगा पिनल इंटरेस्ट क्या होता है। यदि नहीं पता है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताने जा रहे हैं। अब मान लीजिए यदि आपने 15,000 रुपया लोन लिया, ठीक है, 15,000 बहुत कम हो जाता है, 15 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लीजिए आप 15 लाख का लोन लिए हैं और उसका ईएमआई जो है आप 18 माह का बना लिए, यानी 1.5 साल का ईएमआई बनाए, और हर मंथ जो है आपको ईएमआई के तौर पे 1 लाख रुपया बैंक को देना पड़ता है, ईएमआई जमा करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई मंथ जो है आपके पास पैसा नहीं है, आप ईएमआई मिस कर देते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो बैंक के द्वारा जो पेनल्टी लगाया जाता है उसको पहले पिनल इंटरेस्ट कहा जाता था। लेकिन अब ये पिनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अब लगेगा पिनल चार्ज। तो अब पिनल इंटरेस्ट और पिनल चार्ज में क्या अंतर है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब मानिए जैसे आपका ईएमआई 1 लाख पर मंथ का था, और ऐसी स्थिति में यदि आप 5 दिन, 10 दिन या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह जितना भी दिन हो आप जो है ईएमआई भरने में लेट कर देते हैं, तो ऐसे स्थिति में बैंक के द्वारा जो था पहले पिनल इंटरेस्ट लगा दिया जाता था। अब मान लीजिए यदि 10,000 का पिनल इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया गया है, तो आपने जो 15 लाख रुपया लोन लिया था, ठीक है, तो वही 15 लाख में ये भी पिनल इंटरेस्ट जो भी हो वो ऐड कर दिया जाता था, ठीक है। और मान लीजिए यदि 2-3 ईएमआई आप फिर टाइम दिए, उसके बाद कोई ईएमआई फिर आपसे मिस हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में ये जो पिनल इंटरेस्ट था जो बैंक के द्वारा लगाया गया था, इस पे भी फिर से इंटरेस्ट दोबारा लगा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि यदि आप कोई ईएमआई मिस कर देते हैं तो उसके बाद जो बैंक पेनल्टी लगेगा, जो पिनल चार्ज लगेगा, उस चार्ज को ईएमआई तक ही सीमित रखना होगा। यानी कि उसको जो है मूलधन में ऐड नहीं किया जाएगा। ऐसा ना कि उसको मूलधन में ऐड करके आपका मूलधन जो है जो लोन लिए हैं वो अमाउंट को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और फिर यदि आप कभी ईएमआई मिस करते हैं तो और ज़्यादा आपको हैवी जो है पिनल चार्ज देना होगा। ऐसा जो है नियम को खत्म कर दिया गया है। अब जो भी होगा ये पिनल चार्ज होगा और इसको मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये पहला जो था रूल था। देखिए इसमें जो है सभी बैंक पे ये लागू होगा, साथ ही साथ कुछ ऐसा बैंक है जिस पे ये लागू नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये लागू नहीं होगा। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये सभी बैंक पे लागू होगा। लेकिन देखिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो एनबीएफसी है, उस पर ये लागू नहीं होगा, ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। अब मान लीजिए आप जो मोबाइल ऐप से कोई भी लोन लेते हैं तो वो सभी ऐप्स जो है एनबीएफसी कंपनी होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप लोन लेंगे तो ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद और भी 2 महत्वपूर्ण नियम है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आपको जो अभी हम पिनल चार्ज के बारे में नियम बताए, तो ये नियम किस किस बैंक पे लागू नहीं होगा इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नाम सुने होंगे, उस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है इस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। साथ ही साथ एक्जिम बैंक, नाबार्ड, ये सब पे ये नियम लागू नहीं होगा। अब चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस था, तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में जो है खास करके इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया है। ज्यादातर बैंक में ये होता है, जैसे मान लीजिए आप हाउस लोन लेने गए, तो ऐसी स्थिति में यदि बैंक के द्वारा कहा जाएगा कि हम 8.5% का इंटरेस्ट आप पे करेंगे, तो ऐसे स्थिति में उससे 9% इंटरेस्ट वसूल कर लिया जाता था। तो ऐसा मतलब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि 8.75% हो तो उसको 9 ही मान लेता है, 9 मान के ही गणना कर लेता है, ठीक है। और यदि आप कहेंगे बैंक को कि आप तो हमको बोले थे कि 8.5% या फिर 8.75%, तो फिर ये 9 कैसे हो गया, 9 कैसे हो गया। तो ऐसी स्थिति में बैंक के द्वारा ये जवाब दिया जाता था, मतलब काफ़ी घिसा पिटा जवाब दिया जाता था। बोलता था कि आपको फलना इंटरेस्ट लगा, ये इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट, मतलब बहुत सारा जो है आपको इंटरेस्ट जो है ना बता के बोलता था, इसीलिए जो है आपका ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो इस टाइप का जो है बैंक के द्वारा घिसा पिटा जवाब दे दिया जाता था। लेकिन अब आरबीआई का सख्त जो है गाइडलाइंस दिया गया है सभी बैंक को कि अब जो है यानी कि कस्टमर को जो इंटरेस्ट रेट आप बता रहे हैं उससे एक मतलब हाफ क्या, मतलब 0.01% भी आप ज़्यादा वसूली नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो कस्टमर को जितना इंटरेस्ट रेट बता दिए उसी के हिसाब से आपको ईएमआई उससे वसूली करना है। साथ ही साथ आप लोग ये जानते होंगे कि जो फॉर्म है, यानी कि कोई संस्था है या फिर कोई एनजीओ है, वो जो लोन लेता है तो उसको जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम पे मिलता है। और यदि आप बैंक जाएंगे मतलब लोन लेने, पर्सनल लोन लेने, या फिर आप कोई भी लोन लेने बैंक जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये जो संस्था है ना,
फर्म है, संस्था, एनजीओ वगैरह, उसको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन दे देता है। और जो आम आदमी है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसे काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट वसूल किया जाता है। तो अब ये नियम को भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ज़्यादातर ये देखा जाता था, यदि कोई आम व्यक्ति बैंक से लोन लेता था तो उसको 13 से 16% इंटरेस्ट वसूल मतलब बैंक के द्वारा लगा दिया जाता था। और वही यदि यहाँ पे ये एनजीओ संस्था जाता था तो इसको 8 से 10% ही इंटरेस्ट लगाया जाता था। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये निर्देश दिया गया है सभी बैंक को कि एनजीओ संस्था या फर्म को जो आप लोग लोन दे रहे हैं उससे सस्ते दर पे इंडिविजुअल व्यक्ति को लोन मुहैया करवाइए। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है जो व्यक्ति लोन लेने वाले हैं उसके लिए। लेकिन ये नियम जो है 1 जनवरी 2024 को लागू होगा। उसके बाद यदि आप लोन लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये नियम काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया गया है आरबीआई के द्वारा सभी बैंक को लागू करने के लिए। इसका मुख्य नियम मतलब वजह ये है कि देखिए, जब भी आप लोन लेने बैंक जाते होंगे तो आपको काफ़ी सारा जो है टर्म एंड कंडीशन पे सिग्नेचर वगैरह बैंक के द्वारा करवाता होगा। तो वो सभी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको चेंज किया जाएगा। तो उसमें जो है कुछ बैंक को ज़्यादा समय दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जब भी बैंक लोन लेने जाते हैं तो टर्म एंड कंडीशन पे तो आपको सिग्नेचर करवाया ही जाता है आपसे। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन होता है, वो खास करके 1 या 2 पेज का होता है। उस पर मुख्य रूप से यही लिखा रहता है कि यदि आप टाइम टू टाइम ईएमआई पे नहीं करेंगे तो कब कब और कितना कितना चार्ज आपको लगेगा, ये सब बात लिखा रहता है। तो इसमें भी जो है चेंजिंग किया जाएगा। और साथ ही साथ बैंक को ये भी निर्देश दिया गया है कि ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में कस्टमर को बहुत मतलब विस्तार से जो है बताए, काफ़ी जो है कस्टमर के साथ चर्चा करें, कस्टमर को बहुत अच्छा से जो है समझा दे। बैंक को मतलब ये जिम्मेदारी दिया गया है कि कस्टमर को बहुत अच्छा से है समझाइए। पहले यदि आप लोग लोन लेने कभी गए होंगे तो सिर्फ बैंक को आपका सिग्नेचर से मतलब रहता था। ठीक है, पेज उल्टाते गया, कहाँ कहाँ आपसे सिग्नेचर करवाना है सिर्फ आपको बता दिया जाता था कि यहाँ सिग्नेचर कीजिए, वहाँ कीजिए। आप सिग्नेचर करते थे, उसके बाद काम हो जाता था। लेकिन अब बैंक को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है वो आपको समझाए और आप क्रॉस क्वेश्चन भी बैंक से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा आज़ादी इसमें दिया गया है। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है वो है पर्सनल लोन को लेके। अभी देखिए, भारत में जो है ना 42 लाख करोड़ जो है वो पर्सनल लोन है। यदि टोटल लोन का बात करें, जो होम लोन होता है, मतलब बिजनेस लोन होता है या फिर कार लोन, बाइक लोन, वो सभी लोन से ज़्यादा है पर्सनल लोन। अभी जितना टोटल बैंक के द्वारा लोन दिया गया है, टोटल बैंक के द्वारा, उसमें से सिर्फ पर्सनल लोन ही 30% दिया गया है। तो इसलिए जो है पर्सनल लोन पे भी बहुत महत्वपूर्ण जो है बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो इस गाइडलाइंस में ये बात कहा गया है कि देखिए, जैसे आप कभी पर्सनल लोन बैंक से लिए होंगे तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता है तो आपके मतलब जो इंटरेस्ट बैंक लगा रहा है आपका पर्सनल लोन पे, आप जितना भी लोन लिए होंगे तो बैंक जो भी आपको इंटरेस्ट लगा रहा है वो इंटरेस्ट भी बढ़ते जाता है। लेकिन बैंक के द्वारा मतलब आरबीआई के द्वारा सभी बैंक को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसा आप कस्टमर के साथ न करें। साथ ही साथ बहुत कस्टमर को ये भी पता नहीं होता है कि रेपो रेट क्या होता है, उसको बढ़ने से क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो बैंक को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि बैंक खुद जो है कस्टमर को ये ऑफर करे कि वो अपना इंटरेस्ट रेट को फिक्स रखना चाहते हैं या फिर फ्लक्चुएट रखना चाहते हैं। आप मान लीजिए यदि बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हैं और आप अपना इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको रेपो रेट से कोई मतलब नहीं है। रेपो रेट कितना बढ़े या कम हो जाए, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा। आपका पर्सनल लोन पे कभी भी ब्याज नहीं बढ़ेगा, ना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो बैंक को जो है ये बताने का जो है जिम्मेदारी दिया गया है कि सभी ग्राहक को इसके बारे में जो थोड़ा सा अवेयर कीजिए रेपो रेट के बारे में। ठीक है, वो फिक्स रखना चाहता है या फिर जो है फ्लक्चुएट रखना चाहता है। यानी कि बैंक जो है अब खुद आपको ऑफर देगा कि आप फिक्स कर लीजिए या फिर फ्लक्चुएट कर लीजिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो जवाब सवाल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।